चलिए जी आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3.13, क्वेश्चन नंबर 3.13, the number density of free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। मतलब कॉपर के लिए फॉर कॉपर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लोगों ने निकाले हुए हैं 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये हम लोगों ने निकाले हुए और हम लोग स्टार्टिंग से बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। अगर मान लीजिए एक मेरे पास 3 मीटर का वायर है, ऐसा 3 मीटर का वायर, और 3 मीटर के वायर से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता हुआ उसको यहां अगर पहुंचना हो 3 मीटर के वायर में, अगर केवल ड्रिफ्टिंग करते हुए उसको यहां से लेकर के यहां तक पहुंचना हो, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, जिसके कारण जो करंट आ रहा है 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। करंट जो है इस डायरेक्शन में अगर चल रहा होगा करंट 3 एम्पियर का, तो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो वो पूछ रहा है कि 3 मीटर के वायर में केवल ड्रिफ्टिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगर लेंथ ऑफ वायर 3 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर है और करंट 3 एम्पियर है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो अपन लोग फॉर्मूला यूज करते हैं यूजिंग करंट इज इक्वल टू निवड़ी, NEA निवड़ी। तो इससे VD निकाल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I/NEA, और करंट हमारे पास कितना है भाई 3 एम्पियर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और एरिया हम लोग को दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को रखेंगे तो हम लोगों के पास जो टाइम आएगा वो आएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब केवल इसी ड्रिफ्टिंग की मदद से यदि इलेक्ट्रॉन को 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी मिली 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4, डिस्टेंस है 3 मीटर और टाइम t निकालना है। तो टाइम t निकालेंगे 3/1.1 इंटू 10 टू द पावर -4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड, और ये अप्रोक्सीमेटली होगा 7 hours 33 minutes। 7 घंटे लग जाएंगे केवल 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में।
केवल 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 7 घंटे लग जाएंगे। और उसके पीछे कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग की स्पीड बहुत कम होती है। ओके, फिर कैसे हो जाता है कि आपने स्विच ऑन किया, बल्ब कैसे जल गया? सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ड्रिफ्ट करते, कोई एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है ये, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शिफ्ट मारते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आएगा, और जो बाहर निकलेगा वो भी इलेक्ट्रॉन है, और जो अंदर आया वो भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की कोई जाति प्रजाति तो होती नहीं है। तो इस प्रकार हमें हाई स्पीड मिलती है, वैसे बहुत तेज वो मिलता है फ्लो अपने को, मगर एक्चुअल में ड्रिफ्टिंग की स्पीड बहुत कम है। ओके, तो ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन था। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 3.18। क्वेश्चन नंबर 3.18 के केवल स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स करेंगे अभी, आगे के टॉपिक को करने के बाद फिर आगे के 2 टॉपिक करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3.18 में। पहला पार्ट है, अ स्टडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मतलब अब हमारे पास एक ऐसा वायर है, एक ऐसा वायर जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ऐसे वायर से करंट जा रहा है। अ स्टडी करंट, स्टडी करंट, ये स्टडी करंट है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अ स्टडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। वो बोल रहा है करंट, दूसरा करंट डेंसिटी, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और चौथा ड्रिफ्ट स्पीड। करंट, करंट डेंसिटी, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और चौथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। करंट डेंसिटी होता है करंट अपॉन एरिया, मतलब ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे एंड जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जे ई वी डी, ये तीनों की तीनों वैल्यूज करेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और चूंकि हमारा जो तार है, हमारा जो वायर है, वो खुद नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो ये तीनों चेंज होगी, मगर करंट चूंकि स्टडी है, केवल करंट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, ये थ्रू आउट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, बाकी कोई भी जो है कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये सब के सब वेरी करने वाले हैं। ओके, गॉट द पॉइंट। अगला है, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? इफ नॉट, गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। हम लोगों ने जब ओम्स लॉ पढ़ा तब हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है, ओम्स लॉ केवल मेटालिक कंडक्टर्स, वो भी सिल्वर और कॉपर जैसे वायर से इस्तेमाल करते हैं। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, और उसमें भी हाई लेवल की प्रिसिशन आपको मिलेगी फॉर सिल्वर एंड कॉपर। मेटालिक कंडक्टर्स के लिए ही ओम्स लॉ लगता है, बाकी किसी के लिए ओम्स लॉ नहीं लगता है। अगर आप ओमिक डिवाइसेस ढूंढोगे तो ओमिक डिवाइसेस के नाम पे केवल आपको सिल्वर का वायर, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, बस यही ओमिक डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। बाकी तो कोई भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। इनफैक्ट ओम्स लॉ जो फॉलो नहीं करता सारे रियल डिवाइसेस है, जो नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं हम लोग। तो जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, ओमिक डिवाइसेस हैं,
वो तो रियल डिवाइसेस यही होते हैं। और रियल डिवाइसेस में ढेर सारे डिवाइसेस जैसे डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, सीआरटीज हो गई, जितने भी इलेक्ट्रिक एलईडीज हो गई, है ना। तो जैसे डायोड्स हो गए जिसमें एलईडी या ट्रांजिस्टर्स हो गए या सीआरटीज हो गए, ये सब के सब रियल डिवाइसेस हैं और ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट इन्हें कीजिए।